नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम धनु वालों की बात करेंगे। धनु राशि या जिनका धनु लगन है वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरी वीडियो ज़्यादातर दोनों के लिए ही होती हैं, राशि के लिए भी, लगन के लिए भी। वो कैसे? देखिए, आपको राज की बात बताता हूँ। अब से यह राज की बात सभी बताने लग जाएंगे YouTube पर। मेरा दावा है दोस्तों, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपने पहले ना सुना होगा, ना किसी ने आपको बताया होगा। और मेरे हर वीडियो के शुरुआत में यह बात आगे से मैं बताया करूँगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि लगन से देखें कि राशि से देखें। देखिए, अगर आपकी कुंडली का आपको ज्ञान है और आपको पता है आपकी चंद्रमा की कितनी डिग्रीज हैं, अगर आपको पता है चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष का है या शुक्ल पक्ष का है, पक्ष बली है, पक्ष बली होता है चंद्रमा पंचमी तिथि से शुक्ल पक्ष की और त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष तक की। ये जो डेट्स आ जाती हैं, इसके बीच का चंद्रमा बली होता है, आकाश में दिखाई देता है। इसके बीच में पूर्णिमा का भी चंद्रमा, फुल मून भी आ जाता है। तो जिनका चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर द्वादशी लगा ले, दशमी तक लगा ले चलिए, तो वह पक्ष बली होगा चंद्रमा। और अगर यह स्वग्रही है, मित्र क्षेत्री है, शत्रुओं के साथ नहीं है, तो निश्चित तौर से आपको यह राशि से देखनी चाहिए वीडियो, जो भी मेरे चैनल की वीडियोस है, ट्यूटोरियल्स की वीडियो। अगर चंद्रमा आपका कृष्ण पक्ष का है, प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ या अष्टमी तक जन्म हुआ, और चंद्रमा की डिग्रीज 5 डिग्री तक हैं, 0 से 5 डिग्री, जिसे कहते हैं हम मृत अवस्था ग्रह की, जिसके ऊपर हम अब यह वीडियो भी है, तो आपको लगन से देखना चाहिए। भले यह चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, यह नहीं फर्क पड़ता, आपकी चंद्रमा की स्ट्रेंथ कैसी है। इट मीन्स चंद्रमा आपका कमज़ोर है, 0 से 5 डिग्री के ऊपर है खासकर, तो आपको लगन से देखना चाहिए। और अगर आप फिर भी इस मेरे तथ्य से सेटिस्फाइड नहीं, कुछ तर्क वितर्क करते हैं, आपका दिमाग आपको राइट है, आप लगन की डिग्रीज देखिए। अगर लगन की डिग्रीज 20 और 12 डिग्री के बीच में है, चलिए 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो आप लगन से भी रेफर कर सकते हैं। तो ये मापदंड अगर आप समझते हैं तो आप उस हिसाब से देखिए। एस्ट्रोलॉजी का मेन मकसद यही होता है कि आपको कहाँ से शुभ फल मिले, कहाँ पर आपको आपका उपचार मिले, उपाय मिले। जो साइंस आपका भला नहीं कर सकती, उस साइंस का फायदा क्या। तो राशि से देखें, अगर राशि से सूट करता है, लगन से देखें, लगन से सूट करता है। राहु हुए मृत। अपने टॉपिक पर आते हैं, जाते जाते क्या देकर जाएंगे। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो आज तक किसी की पकड़ में जल्दी से नहीं आए। बड़े बड़े देवज्ञ, ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े मर्मज्ञ हुए हैं। अपने अपने तरीकों से राहु को कोई धुएं के साथ कंपेयर करता देखा गया है। कोई कहता है राहु छलावा है, कोई कहता छाया ग्रह है, कोई मायावी ग्रह है। जो भी है, जैसे भी है, राहु का अस्तित्व नहीं है, ये बात तो हम मानते हैं। परंतु राहु जब भी आपकी जिंदगी में आता है, मतलब दशा अंतर दशा, तो निश्चित तौर से व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव बातें ज़्यादा आती हैं। क्यों?
कुछ लोगों ने आपको डराया होता है, परंतु मैंने ये देखा है राहु जितना ऊंचाइयां दे सकता है वह दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। राहु इतनी तरक्की देता है व्यक्ति को, 7 पीढ़ियां तक उसकी तरक्की उतनी नहीं कर सकती। अकस्मात देता है और भरपूर देता है। बस थोड़ा सा इसके साथ कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, कोई मित्र क्षेत्री हो या केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, बस इतना ही चाहिए राहु को, और कुछ नहीं मांगता राहु। चलिए, चर्चा लंबी हो जाएगी, आपको इंतजार होगा इस टॉपिक का। राहु हुए मृत। देखिए, मृत अवस्था तब होती है, ग्रहों की 4 अवस्था। पहली मृत अवस्था जब ग्रह 5 डिग्री तक होता है। दूसरी कुमार अवस्था जब ग्रह 10 डिग्री तक होता है। तीसरी अवस्था 10 से 20 डिग्री के बीच, जिसे हम युवा अवस्था कह सकते हैं। यहाँ पर ग्रह ज़्यादातर बहुत बली होते हैं, पूरी स्ट्रेंथ में होता है ग्रह 12 डिग्री से 20 डिग्री के बीच। 20 से 30 डिग्री वृद्ध अवस्था होती, तब भी ग्रह कमज़ोर हो जाते, अपनी पूरी स्ट्रेंथ का फ़ायदा नहीं दे पाते आपको। अगर ऐसे ग्रह आपकी कुंडली में हैं, 10 से 20 डिग्री के दरमियान ज़्यादातर ग्रह हैं, तो आप किस्मत वाले हैं। एक कुंडली को पहचानने का तरीका आपको बताता हूँ। यह एक नायाब तरीका है, व्यक्ति सफल होगा या फेलियर्स ही रहेगा। देखिए, सफलता के बाद फेलियर, फेलियर के बाद फिर सफल होना, चलो ये ज़िंदगी का नियम है। कई बार ऐसा होता है जो व्यक्ति गिरते हैं, उठ ही नहीं पाते, तो उसके ग्रह कमज़ोर हुआ करते हैं, उठने की ताकत नहीं होती। 1-2 ग्रह कम से कम 10 से 20 डिग्री के बीच में भी हों, तथास्तु चलेगा। 2 प्लैनेट्स, एक्सपीरियंस की बातें बता रहा हूँ, ये जायज़ा आप लीजिए, जाइए फील्ड में, देखिए कुंडलियों को। आपको 2 ग्रह अगर 10 से 20 डिग्री के बीच में मिले तो व्यक्ति अच्छा खासा होगा, चिंता नहीं। उससे नीचे कोई भी ग्रह हैं 10 डिग्री से नीचे या 20 डिग्री से ऊपर, तो भूल जाइए बाकी ग्रहों को। ये 2 ग्रह आपके कर्णधार होंगे। राहु 0 से 5 डिग्री के दरमियान जब गोचर करें तो उसे कहते हैं मृत राहु। परंतु आज की डेट में यह 2 डिग्री पर हैं, जो मृत से भी कहते ना, और भी निष्प्राण हो चलता है, जैसे कोई भी ग्रह जिसमें जान ही नहीं है, तो वैसा राहु है। और गुरु 20 डिग्री के आसपास, 21 डिग्री के, बल्कि पंचांग चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट डिग्रीज आपको मिल जाएंगी। 18 डिग्रीज का मोटे तौर से डिफरेंस है। तो गुरु को तो आज़ादी मिल चुकी है, हालांकि 15 जून से काफ़ी हद तक स्थितियां गुरु के कारण आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। हो सकता है 1% लोगों की दशा अंतर्दशा अच्छी ना हो, तो उनके लिए स्थितियां अभी भी इतनी अच्छी ना हो, परंतु गुरु यहाँ पर स्वस्थ हो चुके हैं, राहु मृत अवस्था में है, और मृत राहु का प्रभाव जानते हैं। देखिए, ये राहु भाव संधि के आसपास कहीं अभी बैठा है और जंप करने को तैयार है 4th हाउस में, मीन राशि में। 30 अक्टूबर को ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 30 अक्टूबर तक का फल हम जानते हैं। और इसके साथ एक तथ्य और बता दें, 17 तारीख से सूर्य नारायण आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे और गुरु को और बल देंगे। गुरु सूर्य से त्रिकोण में होंगे। सूर्य कुंडली आप जानते होंगे, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अगर बनाएं तो गुरु 9वें स्थान में पड़ेंगे सूर्य से, सूर्य स्वग्रही भी होंगे। तो भाग्य तो आपका 17 अगस्त से ही चहक उठता है। तो जो कष्ट राग द्वेष सहे हैं वह पास्ट की बात हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वह पास्ट, निर्मम पास्ट कहिए, जो भी कहिए, जो भी आपने आधा साल गुजारा, जैसे तैसे गुजारा, वो गुजारा। 17 सितंबर तक सूर्य के कारण गुरु भी भले और राहु के कारण गुरु भी आज़ाद, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस बढ़ा। और राहु अब चले 4th स्थान में। आपका विजडम, आपकी नॉलेज इस वक्त आपका साथ देगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा। इसी महीने से 17 अगस्त से शुरू हो जाता है और आप तरक्की दर तरक्की करते चले जाएंगे। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाजवाब आपकी स्थिति रहेगी।
भौतिक सुख संपत्ति तो मिलेगी जो आपसे नदारत रही है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तो मिलेगी जिसके आप हकदार हैं। एजुकेशन के मसलों को लेकर परेशानी रही, छात्र हैं प्रतिस्पर्धाओं में, अब उत्तीर्ण होने का समय आ गया है। गौर करिए दोस्तों, अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, छात्र हैं, तो अच्छा समय आ गया है। संतान को लेकर जो दुविधाएं रही हैं 17 अगस्त से ध्वस्त होती हैं, क्योंकि गुरु स्ट्रोंग और भी डबल स्ट्रोंग हो जाते। एक तो राहु का निष्प्रभाव हो जाता है, गुरु के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता, और दूसरा सूर्य के यहाँ त्रिकोण में होने से सूर्य से गुरु बली हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में। तीसरे फैक्टर अगर देखें तो गुरु लग्नेश होकर पंचम स्थान में बैठे हैं, तो आप वैसे ही भाग्यशाली हो जाते हैं। लग्नेश का राशिपति का पंचम भाव में या नवम भाव में या केंद्र में बैठना बहुत उत्तम होता है। आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। जो लोग अभी तक, ये साल बीत गया, 7.5 खत्म हुई, जनवरी को खत्म हुई थी 17 जनवरी को, अब तक क्यों सफलता नहीं मिली, क्यों तरक्की नहीं मिली? ये राहु ने अप्रैल से ही आपको जकड़ लिया। मैं दबी दबी आवाज़ में बताता रहा हूँ। मेरी भाषा कुछ इस तरह की है कि खुले उस तरह से नहीं बता पाता, खासकर कष्ट की बात। वो डॉक्टर ही क्या जो मरीज को परेशान कर दे। अगर आपके पास रोग का निदान नहीं है तो ये नहीं कहना चाहिए कि स्थिति बहुत गंभीर है। एस्ट्रोलॉजर का भी यही कर्तव्य होता है कि दबी आवाज में सतर्क कर दे आपको। तो राहु के कारण आप प्रभावित रहे, आपका स्वास्थ्य, आपकी बुद्धि और जमीन जायदाद, सुख, परिवार सभी कुछ शैटर्ड। धन की किल्लत, धन की स्थिति भी काफ़ी दिक्कत में रही। धन के कारक हैं गुरु। एनीवेज, अब गुरु का प्रभाव शुभ होते ही सबसे पहला प्रभाव, इसका शुभ फल सीधे सीधे आपके पंचम भाव के ऊपर ही पड़ेगा। लव रिलेशंस भी बेहतर होते हैं। पॉलिटिक्स में अगर नदारत रहे हैं, असफल रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में कामयाब। शत्रु परेशान करते रहे होंगे मेरे भाई, शत्रुओं का दमन आप करेंगे। अब कोर्ट कचहरी में भी फतेह, हर जगह पर आपकी स्थिति बेहतर। शनि थर्ड हाउस में हूँ, कब तक आपको कोई रोक सकेगा? कब तक आप रुके रहेंगे? अब नहीं रुकने वाले। आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। परिवार में, समाज में, हर जगह पर आपका बौद्धिक बल भी साथ देगा। जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो कन्फ्यूजन का दौर था, राहु के कारण, गुरु के साथ राहु कन्फ्यूज करते हैं, राहु मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं, राहु डिसीजन उल्टे करवा देते हैं, गलत डिसीजन करवा देते हैं। शनि से भी दृष्ट रहे हैं राहु, सच बात तो ये है। तो ये स्थितियां बहुत बेहतर हो रही हैं, क्योंकि राहु 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री और गुरु आजाद। गुरु का पंचम स्थान में यहाँ पर अप्रैल मई 1 2024 तक रहना, तो आपके देखिए वारे न्यारे 17 अगस्त से लेकर अप्रैल 2024 तक आपके पास धन की कमी नहीं होगी, सुख संपत्ति की कमी नहीं होगी, संपदा मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, ज़मीन जायदाद मिलेगा, पब्लिक का स्नेह मिलेगा, लव लाइफ उत्तम होगी, राजनीति में आपका कद बढ़ेगा, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति जो अरुचि थी वह आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आस्था बढ़ जाएगी प्रभु के प्रति। आप अच्छे एडवाइजर, अच्छे सलाहकार साबित होंगे। उच्च पद आसीन करता है गुरु आपको। तो इस स्थिति में गुरु का बैठना, राहु से डिस्टेंस हो जाना, आपके लिए तो स्वर्णिम अध्याय का, गोल्डन पीरियड का शुरुआत हो ही चुका है। परंतु चलिए, अगर हम एग्जैक्टली देखें इस स्थिति को, तो यह 17 अगस्त से, क्योंकि गुरु त्रिकोण में, वैसे भी त्रिकोण में, सूर्य से भी त्रिकोण में होंगे। शनि का यहाँ पर शुभ फल भी मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि की स्थिति अब बहुत अच्छी हो चुकी है। थर्ड हाउस में शनि हमेशा से ही मैं बताता आया हूँ, आपको शत्रुहंता बनाते हैं, सभी तरह के सुख साधन देता है शनि। 7.5 से फ्री हुए हैं, आपके कर्मों का शमन हो चुका है, बुरे कर्मों का शमन हो चुका है। तो इस अवधि में मुझे लगता है आपको किंचित मात्र भी
कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं होना चाहिए। कोई इधर उधर का कोई वीडियो देखकर अगर आप प्रताड़ित हैं तो उसमें मैं मदद नहीं कर सकता। इतना ही कहना चाहूँगा। साफ सुथरे चैनल्स देखें, बहुत से बढ़िया बढ़िया चैनल है यूट्यूब पर, सीखने के लिए बहुत अच्छी सामग्री है। यह वह एज में आप जा रहे हैं, टेक्निकल रेवोल्यूशंस आया हुआ है। कहाँ एस्ट्रोलॉजी हमारे समय में 30 साल पहले सीख पाना आसान कहाँ था, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती थी। अब तो आपको एक समरी बनाकर बता देता हूँ, एक समरी दे देता हूँ एक वीडियो में। चलिए एनी हो, सो आप सुखी रहें। आपके केतु भी बहुत अच्छे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम के दाता हैं केतु। आगे फिर से बात करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।